एवरीवन, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव होता है बेसिक लेवल से ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन को तैयार करना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर लाना। आज का जो एडिटोरियल अपने पढ़ने वाले हैं, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर होने वाले अटैक्स पे लिखा हुआ है। पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वोकैब बहुत सारी है, आपको वोकैब भर भर के मिलेगी आज की क्लास में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। क्विज़ देख लो अपना फटाफट से, क्लास को पूरे मन से लेना है और लास्ट में ये सारे क्वेश्चंस इसी क्लास के ऊपर बेस्ड हैं, आपको सॉल्व करने हैं। सारे एस्पेक्ट्स इसमें आ जाएंगे, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन, सब कुछ इसमें कवर्ड है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी टारगेटिंग माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी का मतलब समझते हैं? जो लघु संख्यक हों, अल्पसंख्यक हो। अगर 100 में से 20 लोग किसी अलग जाति या धर्म से आते हैं तो वो कहलाएंगे माइनॉरिटी, और बाकी के जो 80 हैं वो कहलाएंगे मेजॉरिटी। कह रहा है जी टारगेट किया जा रहा है 100 में से 20 लोगों की आबादी को, या यूँ कह दें कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करना। आप समझते हैं, निशाना लगाना। अच्छा, कौन लगा रहा है भाई निशाना हिंदुओं पे, माइनॉरिटीज़ पे? कह रहा है जी फार फ्रॉम रेनिंग इन मेजॉरिटेरियन ग्रुप्स बांग्लादेश इज़ पेंडरिंग टू देम। कह रहा है जी बहुत दूर, फार फ्रॉम, दूर दूर, फार फ्रॉम। अच्छा, किस चीज़ से भाई? दूर दूर किस चीज़ से? रेन इन करने से। रेन इन करना, किसी के गले में लगाम लगाना, किसी को कंट्रोल करना। कह रहा है जी कंट्रोल करने से बहुत दूर दूर, और कंट्रोल करना है मेजॉरिटेरियन ग्रुप्स को, बांग्लादेश की मेजॉरिटी आबादियों को जो हमला करती हैं, है ना, जो माइनॉरिटी को परेशान करती हैं। कह रहा है जी उनको करना तो दूर, उनको कंट्रोल करना तो दूर, बांग्लादेश जो है वो पैंडर कर रहा है, अपीज़ कर रहा है, तुष्टीकरण कर रहा है इन लोगों का। समझ गए ना? जो लोग हमला कर रहे हैं मेजॉरिटेरियन ग्रुप्स वाले, इनको रेन इन तो करना दूर, इनको कंट्रोल करना तो दूर, बांग्लादेश की सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, खुश कर रही है, पैंडर कर रही है। समझ गए? चलिए, बांग्लादेश सब्जेक्ट है, इज़ पैंडरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसकी वर्ब है ना, ये काम हो रहा है, इज़ पैंडरिंग। पैंडर शायद आपके लिए नया वर्ड है। पैंडर, देखिए ये वर्ड जुड़ा हुआ है प्रोस्टिट्यूशन से, और है ना उन चीज़ों से जो, समझ गए ना, वैश्यावृत्ति से। जब कोई प्रोस्टिट्यूट के पास आप सर्विसेज लेते हैं तो वो आपको पैंडर करती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करती है। वहीं से इस वर्ड को जब भी आप किसी को खुश करने के लिए या किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ये वर्ड वहाँ पे यूज़ हो जाता है। हिंदी में इसको तुष्टीकरण भी बोल सकते हैं। तो बांग्लादेश की सरकार खुश कर रही है, डिज़ायर्स को पूरा कर रही है मेजॉरिटेरियन ग्रुप्स के। पैंडर के बाद हमेशा टू लगाएं, जिसके भी डिज़ायर आप पूरे कर रहे हैं, जिसको भी आप खुश कर रहे हैं। रेन इन करना एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना। ये जो वर्ड है ना, REIN, रेन, इसका मतलब होता है गले की लगाम, जैसे किसी जानवर के गले में आप लगाते हैं। अगर रेन इन किया तो किसी के गले में लगाम लगा के आपने उसको कंट्रोल किया, ऐसे इसको याद रखें। चलिए, वोकैब आज हैवी है, बता ही रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये नए नए वर्ड्स आएंगे। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। 5 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें, आपके लाइक्स और शेयर्स पे ही इस क्लास को इसी क्वालिटी के साथ में रोज़ लाया जा सकता है। चलिए, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल अभी एक्टिव है। 1 महीने बाद ये सेल आई है और 3 दिनों के लिए है। आज फर्स्ट डे है, भरपूर इसका फ़ायदा लें अगर आपको ज़रूरत है मॉक टेस्ट पासेस की। SSC के अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में 600 के आसपास प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, और टोटल 3000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। इसी तरह से बैंकिंग के भी मिलेंगे आपको, डिफेंस के, रेलवेज़ के, स्टेनो के, CPO के, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एक ही पास में सभी के मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। पास का प्राइस 499 है, इस पर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप कूपन इस्तेमाल करते हैं YT10। 439 में 1 साल के मॉक टेस्ट पास में आप एनरोल कर सकते हैं। बेनिफिट लेने के लिए पास का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए, ऑफकोर्स 499 दिखाएगा, उस पर आपको कूपन लगा लेना है YT10। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खट के हो जाएगा 439। ठीक है, लिंक कमेंट सेक्शन में है। टेक बेनिफिट ऑफ द सेल, यूज़ द कोड YT10। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी शुरू करेंगे पेंडर से। देखिए, पेंडर करना आपको बता दिया मैंने, किसी को खुश करना, ख्वाहिशें पूरी करना, है ना।
न्यूज़ चैनल्स पैंडर टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द मेजॉरिटी। न्यूज़ चैनल्स भी जो हैं वो खुश करते हैं, ग्रेटिफाई करते हैं, प्लीज़ करते हैं सेंटिमेंट्स को या इमोशंस को मेजॉरिटी के। और क्यों? टू अटेन हायर व्यूअरशिप एंड एडवर्टीजमेंट्स, ताकि उनको ज़्यादा व्यूअरशिप मिले और एड्स का पैसा मिले। तो जो लोग न्यूज़ को ज़्यादा देखते हैं, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, न्यूज़ चैनल वाला हमेशा उसी कम्युनिटी के हक़ में बात करेगा ताकि मेरी व्यूअरशिप बढ़े, लोग मुझे एड्स दें। तो ग्रेटिफाई करना, प्ले अप टू करना, सेटिस्फाई करना, पैंडर करना एक ही बात है। प्ले अप टू ज़रूर याद रखना, एक फ्रेजल वर्ब है किसी को खुश करने के लिए। और याद रखें पैंडर के बाद में भी, प्ले अप टू में भी टू का इस्तेमाल किया गया है जिसको भी आप खुश करना चाहते हैं। पैंडर टू मी, पैंडर टू हर, पैंडर टू डेम, है ना, टू हमेशा लगेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपना देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास क्रैक डाउन। क्रैक डाउन, क्लैंप डाउन, एक सेकेंड रुको, क्लैंप डाउन और रेन इन, तीनों का मतलब होता है किसी पे कंट्रोल करना, शिकंजा कसना या उसको, समझ गए ना, अपने हिसाब से चलाना। टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स। टैक्स अथॉरिटीज़ ने, टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने शुरू कर दिया है शिकंजा कसना या कंट्रोल करना टैक्स इवेडर्स पे या फिर टैक्स चुराने वाले लोगों पे। टैक्स इवेडर कौन है? जिसका टैक्स बनता है लेकिन वो फिर भी उसको बचने की कोशिश कर रहा है ना, कुछ बहाना बना करके टैक्स नहीं भरेगा, टैक्स इवेडर या टैक्स चोर। चलिए आज आप क्रैक डाउन वर्ड भी देखेंगे, रेन इन वर्ड भी देखेंगे, दोनों फ्रेजल वर्ब्स आज के आर्टिकल में यूज़ हुई हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, नया है आपके लिए, रिवेयर। पहले बोल के देखो इसको, स्पेलिंग देखो इसकी। देखिए रिवेयर का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट करना। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, आई रिस्पेक्ट यू सर या आई रिस्पेक्ट यू मैम, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, आई रिवेयर यू सर, आई रिवेयर यू मैम। रिवेयर में आप किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं करते बल्कि आइडोलाइज भी करते हैं, उसको अपना आदर्श भी बना लेते हैं। समझ गए ना, रिस्पेक्ट से थोड़ा और ऊपर का वर्ड है रिवेयर। कह रहे द प्रोफेसर वॉज रिवेयर्ड फॉर हिज इमेंस लर्निंग बाय ऑल हिज स्टूडेंट्स। प्रोफेसर को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट या रिवेयर किया जाता था उसकी लर्निंग की वजह से या टीचिंग की वजह से सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। वेनरेट इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आपके लिए नया है। नए नए वर्ड्स देख के परेशान नहीं होना है, सीखने की कोशिश करनी है भाई। ये अगर वर्ड मैं आपको 5 क्लासेस में अगले 2 महीने में करवा दूँ, रिवेयर 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 रिवेयर, 6वीं बार आप देखोगे खुद से दिमाग में आ जाएगा सर ये रिवेयर ये होता है। प्रैक्टिस, अब वीक में 2 क्लास लेकर के 4 क्लास लेकर के महीने में अगर आप सोचो मैं सारे वर्ड्स आ जाएंगे मुझे, तो नहीं आएंगे, है ना। ये प्रैक्टिस का गेम है सारा रीडिंग। तो वेनरेट और रिवेयर नाम के वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे आज। चलिए इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा क्रिटिसाइज, और रिस्पेक्ट या रेवरेंस इसकी नाउन फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास प्रिकेरियस। ऐसी चीज़ जो डेंजर से भरी हुई हो, डिफ़िकल्टीज और अनसर्टेनिटीज से भरी हुई हो, है ना, उसको बोलते हैं प्रिकेरियस। द वर्ल्ड इज़ इन ए प्रिकेरियस स्टेट। दुनिया आज एक बहुत गंभीर अवस्था में है या डेंजरस, है ना, खतरों भरी अवस्था में है। और क्यों? अमिड एवर म्यूटेटिंग वायरसेस ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। और ये इसलिए है इस चीज़ के चलते हुए, अमिड जो बार बार या एवर म्यूटेटिंग वेरिएंट्स हैं इस वायरस के। तो ये सेंटेंस हमने तब बनाया था जब कोरोना चल रहा था खूब, है ना, वो अल्फ़ा बीटा और वो सब, कभी ओमिक्रॉन, सब वेरिएंट्स आ रहे थे उसके, डेल्टा, तो बार बार वो चेंज हो रहा था, तो दुनिया बहुत प्रिकेरियस स्टेट में थी। समझ गए होंगे आप प्रिकेरियस, रिस्की बोल देना इसको, रिस्की वर्ड आप आर्टिकल में प्रिकेरियस देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास फिलाटेली। मेरे ख्याल से वर्ड सबको आता ही होगा, फिर भी वन वर्ड में आना ही चाहिए वर्ड सबको एक बार, है ना, आपको फॉर्मली इस वर्ड को सीखना है। फिलाटेली का मतलब है अगर आप कलेक्शन करते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स की, ये 1950 की पोस्टेज स्टैम्प है, ये 1870 की पोस्टेज स्टैम्प है, तो इस कलेक्शन करने के जो कलेक्शन करने का जो काम है इसको बोलते हैं फिलाटेली। और ऐसा आदमी जो कलेक्शन करता है पोस्टेज स्टैम्प्स की उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। यहाँ लिख दूंगा मैं नाउन फॉर्म, फिलाटेली तो ये काम हो गया, और फिलाटेलिस्ट वो आदमी हो गया जो इस काम को करे। कुछ लोग होते हैं ना पुरानी स्टैम्प रखते हैं अपने पास शौक से, ये फिलाटेलिस्ट लोग होते हैं, ठीक है। इन हिज प्राइवेट लाइफ द बिजनेसमैन इज सेड टू बी एन एविड फिलाटेलिस्ट। अपने निजी जीवन में बिजनेसमैन बताया जाता है कि वो एक बड़ा शौकीन, बड़ा एविड फिलाटेलिस्ट है या स्टैम्प कलेक्टर है। चलिए 5 वर्ड्स हो गए। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ज़रूर से कमेंट्स में आंसर करना जिन बच्चों को याद है।
भाई स्टैम्प्स इकट्ठा करने वाले को तो फिलाटेलिस्ट बोल देते हैं। ऐसा आदमी जो पुराने सिक्के इकट्ठे करता हो, सिक्के समझते हैं ना, कॉइन्स, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? ठीक है, जिनको याद है कमेंट्स में डालना। बड़ा अच्छा वन वर्ड है, कल की क्लास में इस वन वर्ड को भी करवाएंगे। सिक्का इकट्ठा करने की जो आर्ट है, या है ना, उसको क्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। समरी अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं वहाँ की, शेख हसीना को आउस्ट करके, वहाँ उनको निकाल करके, मोहम्मद यूनिस के अंडर में बांग्लादेश की हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहे हैं अटैक्स। लोगों को घरों में जा कर के अटैक किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और ये सब काम किया जा रहा है वहाँ की एक मेजॉरिटेरियन जो है पब्लिक के द्वारा। और इस पब्लिक को रोकने की बजाय मोहम्मद यूनिस कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं कि उनको बढ़ावा मिले, अटैकर्स को ऐसा लगे कि अटैक करने में सरकार भी हमारे साथ है। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी ये अनर्थ हो रहा है, गलत हो रहा है, और इसमें इंडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है मोहम्मद यूनिस की सरकार को रोकने की। ठीक है, तो जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ आर्टिकल है, इंडिया बांग्लादेश और ये सारा रिलीजन का खेल इसमें दिखाएंगे आपको। आज की टोन है एक्यूजेटरी, मोहम्मद यूनिस की सरकार पे एक्यूजिशन या आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रिटिकल टोन भी बोल सकते हैं और एक्यूजेटरी टोन है। चलिए शुरू कर लेते हैं। कह रहा है जी, वायलेंट प्रोटेस्ट एंड क्लैशेस आफ्टर द अरेस्ट ऑफ चिन्मय दास, अ हिंदू मॉन्क and leader of one of the newer minority rights groups that led to a lawyer dying at Chittagong court are clear proof। कह रहे जो वायलेंट प्रोटेस्ट और क्लैशेज हैं, प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन, धरने, और क्लैशेज का मतलब होता है झड़प, लड़ाइयाँ। कह रहा है जी जो वायलेंट यानी हिंसक धरने, प्रदर्शन और स्ट्राइक्स हैं, और ये कब आई हैं? ये आई हैं जी इस पूरी घटना के बाद। देख लो, ये मैंने जो बीच में सारी है ना सिलेक्ट किया ना, ये पूरी घटना के बाद घटना है जी, बाद में आफ्टर जो अरेस्ट हुआ चिन्मय दास का। अब चिन्मय दास के बारे में एडिशनल बात बताई हुई है। कौन है ये एक हिंदू मॉन्क है, हिंदू संत हैं और लीडर हैं वहाँ की एक नई बनी हुई माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स के, है ना, एक माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप उन्होंने बनाया, उसके लीडर भी हैं। कह रहे जो चिन्मय दास के अरेस्ट के बाद में जो वायलेंट प्रोटेस्ट आए हैं, और ये वही प्रोटेस्ट हैं या क्लैशेज हैं जो लेड टू कर गए, हमें ले गए एक लॉयर की मौत तक, डाइंग करने तक चिटगांव कोर्ट में, है ना, कोर्ट में एक लॉयर को मार दिया गया या उनकी डेथ हो गई। कह रहा है ये क्लैशेस और ये प्रोटेस्ट ये क्लियर प्रूफ हैं, साफ सबूत है। अच्छा, किस चीज़ का? कह रहा है जी इफ़ एनी वॉज नीडिड, अगर आपको चाहिए भी था, पहली बात तो प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए भी था, इफ़ एनी वॉज नीडिड, तो ये प्रोटेस्ट और क्लैशेज बड़े साफ प्रूफ हैं। और प्रूफ ये हैं, दैट लगा के बता देगा, दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांग्लादेश रिमेन्स प्रिकेरियस, कि कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बांग्लादेश में बड़ी रिस्की, बड़ी प्रिकेरियस बनी हुई है। लंबा सेंटेंस था, लेकिन देखो पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान से, छोटे छोटे पीसेज में इसको ब्रेक करो। प्रोटेस्ट और क्लैशेज एक साफ प्रूफ है, साफ सबूत है कि बांग्लादेश में सिचुएशन बड़ी ख़राब है। अरेस्ट हुए प्रोटेस्ट हुए चिन्मय दास की अरेस्ट के बाद, चिन्मय दास कौन है इनके बारे में बताया गया, और अरेस्ट के बाद में एक लॉयर की डेथ हो गई, ये भी बताया गया जो है चिटगांव कोर्ट में। चलिए, दोनों की वर्ब क्या हुई? इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर कंबाइन करते हैं तो इनकी वर्ब हो गई आर। दैट आया है प्रोटेस्ट और क्लैशेज के लिए, दैट की वर्ब है लेड टू, ये क्लैशेज ही लेड टू कर गए लॉयर के डाई करने तक। एनी की वर्ब है वॉज, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वर्ब है, सिचुएशन की वर्ब है रिमेन्स। प्रिकेरियस, रिस्की, डाइसी, डेंजरस, याद है ना, खतरनाक। चलिए, कह रहा है जी द प्रोटेस्ट बाय थाउजेंड्स फ्रॉम द ग्रुप रिप्रेजेंटिंग सनातनी हिंदूज कॉल्ड द बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोते हैव अ की डिमांड्स। कह रहे जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हिंसक जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं हिंदू ग्रुप्स के द्वारा, और ये किन के द्वारा हो रहे हैं? हज़ारों लोगों के द्वारा हो रहे हैं इस ग्रुप से, जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम है जिसका सनातनी हिंदूज़, और जिसको बांग्ला में या बांग्लादेश की लैंग्वेज में बोला जाता है बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोते। कह रहे ये जो प्रोटेस्ट है ना इन लोगों के द्वारा, इनकी एक की डिमांड है, एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। अब मांग क्या है? वो मांग बता दी इसने डैश लगा के, देखा ये डैश लगा के। मांग ये है जी दैट द मोहम्मद यूनिस लेड इंटरिम गवर्नमेंट सिक्योर्स द सेफ्टी ऑफ कंट्रीज
20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जो मोहम्मद यूनिस के द्वारा बनी हुई इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट यानी मध्यकालीन सरकार। अभी इसको वोट नहीं पड़े हैं, पुरानी सरकार गिरी और मोहम्मद यूनिस बैठ गए आके, उन्होंने सरकार बना ली। कह रहे ये डिमांड है जी, इनकी जो सरकार है अभी जो बीच के समय की सरकार है वो सिक्योर करे, महफूज करे सेफ्टी को या सुरक्षा को इस देश के 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों को, जिनकी संख्या 20 मिलियन या 2 करोड़ है। और इसमें कौन कौन है? इसमें हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट हैं। और ये वही लोग हैं हु हैव बिन टारगेटेड बाय इस्लामिस्ट मेजॉरिटेरियन मॉब्स, जो कि टारगेट किए गए हैं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्लामिस्ट मेजॉरिटेरियन मॉब्स के द्वारा, इस्लाम की फॉलो करने वाली है ना वहाँ के लोगों की भीड़ के द्वारा। लंबा सेंटेंस, अगेन बहुत सारे मूविंग पार्टिकल्स हैं, सारे को आपको अलग अलग करके देखना है और फिर सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है। ठीक है, द प्रोटेस्ट सब्जेक्ट है और प्रोटेस्ट की एक डिमांड है, तो दे हैव अ की डिमांड। गवर्नमेंट की वर्ब है सिक्योर्स, डिमांड है कि गवर्नमेंट सिक्योर करे। हु आया है सभी माइनॉरिटीज़ के लिए, क्रिश्चियन, हिंदूज़ और बुद्धिस्ट के लिए। पैसिव वॉइस में इनको किया गया टारगेट, हैव बीन टारगेटेड। चलिए, कह रहा है इन मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस एटलीस्ट 9 माइनॉरिटी मेंबर्स हैव बीन किल्ड। कह रहा है कि 2000 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स में जो हैं वायलेंस के, वायलेंस यानी हिंसा, डॉक्यूमेंटेड यानी जिनको डॉक्यूमेंट कर लिया गया है, जिनके हमें नाम, एड्रेस, वक्त है ना सब कुछ पता है। कह रहे जी 2000 से ज़्यादा ऐसे एक्ट्स में जिनको हमने कर लिया है डॉक्यूमेंट। हुआ क्या? कह रहे जी उनके अंदर, उन एक्ट्स के अंदर 9 मेंबर्स जो हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो किल हो गए हैं, उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई है। और कब किया गया? ऑस्टेंसिवली इन प्रोटेस्ट टारगेटिंग सपोर्टर्स ऑफ मिस हसीनास अवामी लीग पार्टी। कह रहे जी और ये जाहिर तौर पे हुई है, ऑस्टेंसिबल तौर पे हुई है। ऑस्टेंसिबल मतलब ऐसा जाहिर, ऐसा लगता है हमें देख करके। ये प्रोटेस्ट हुई, उन प्रोटेस्ट में हुई है जो टारगेट करते हैं शेख हसीना के सपोर्टर्स को या उनकी पार्टी को, उनकी अवामी लीग पार्टी के जो है सपोर्टर्स को। तो हिंदू माइनॉरिटी शायद शेख हसीना को फॉलो करती है ना, उनकी पार्टी को वहाँ पे सपोर्ट करती है, तो इसलिए प्रोटेस्ट हुए और शेख हसीना की पार्टी के लोगों को मारा गया या फिर हिंदू माइनॉरिटी के लोगों को मारा गया। अब देखो सेमी कोलम लगा के कुछ और भी कहना चाह रहा है। सेमी कोलम तब लगाया जाता है जब एक नई बात बतानी हो लेकिन पुरानी वाली बात से रिलेटेड हो। तो नई बात यह है कि देयर इज़ अ विजिबल कम्युनल एंगल टू, एक साफ तौर पे दिखाई देने वाला सांप्रदायिक एंगल भी है इस पूरी हत्याओं के केस में। सिर्फ शेख हसीना और पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है, विजिबल तौर पे हम देख पा रहे हैं इस एंगल को भी। चलिए, सब्जेक्ट है माइनॉरिटी मेंबर्स, एटलीस्ट 9 मेंबर्स, वर्ब है इनकी हैव बीन किल्ड। ठीक है, 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस में। ऑस्टेंसिवली एक एडवर्ब है, जाहिर तौर पे, साफ तौर पे, ऑस्टेंसिवली बोलते हैं इसको सीमिंगली, अपरेंटली भी बोलते हैं। एक बहुत अच्छा एडवर्बियल फ्रेज यूज होता है इसकी जगह पे, लिख के बताता हूँ मैं, ऑन द फेस ऑफ इट। याद है ना, ये फ्रेज बहुत बार आया अपने आर्टिकल्स में, है ना। ऑस्टेंसिवली की जगह पे सीधे लिख दो ऑन द फेस ऑफ इट, कभी आएगा फिर से आपको वहाँ पे ध्यान करवाऊंगा। चलिए, कम्युनल एंगल की वर्ब है इज, क्लॉज देयर से शुरू हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी गई है। अब जी दास जी के बारे में बताएगा। कह रहा है मिस्टर दास हु हैज़ ऑल्सो बिन एसोसिएटेड विद बांग्लादेश चैप्टर ऑफ द इस्कॉन हाईलाइटेड एन 8-point लिस्ट ऑफ डिमांड्स। कह रहे चिन्मय दास ने, जो कि एसोसिएटेड भी रहे हैं, जुड़े भी रहे हैं बांग्लादेश के इस्कॉन के चैप्टर से। ठीक है, इस्कॉन के अलग अलग चैप्टर बोलते होंगे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, है ना, इस्कॉन की ब्रांचेस को चैप्टर बोल देते होंगे। कह रहे जी बांग्लादेश में जो इस्कॉन है, इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियंस, है ना, ये आपको बहुत जगह मिलेंगे, अहमदाबाद में, गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह है। तो कह रहे जी दास साहब जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश के इस्कॉन से, इन्होंने हाईलाइट किया या सबके सामने लाए 8 पॉइंट की एक लिस्ट को जो है डिमांड्स की या मांगों की। इनकी 8 तरह की डिमांड्स हैं। चलिए, मिस्टर दास की वर्ब है हाईलाइटेड। हु आया मिस्टर दास के लिए? वर्ब है हैज़ बिन, ही हैज़ बिन एसोसिएटेड। कह रहा है जी दीज इंक्लूड स्पीडी ट्रायल्स फॉर केसेस ऑफ माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन। इसमें शामिल है
तेज़ी से ट्रायल या तेज़ी से कोर्ट केस उन सभी केसेस का जो है माइनॉरिटी के परसिक्यूशन का या अल्पसंख्यकों के दमन का। परसिक्यूशन यानी किसी को दमन करना, किसी को दबाना, ओप्रेस करना, परेशान करना। तो पहली डिमांड इनकी यही है कि जिन लोगों ने हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को सताया है उनके कोर्ट केस तेज़ी से चलें, स्पीडी ट्रायल हो। फिर क्या, अ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ एंड अ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री बनाई जाए और एक प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए जो अल्पसंख्यकों को सेफ रखे। और क्या रखा जाए, एंड 5 डे पब्लिक हॉलीडेज़ फॉर दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा पे 5 दिन के पब्लिक हॉलीडेज़ हों। तो इस तरह की मांगे हैं इनकी, 8 मांगों में से 2-3 इन्होंने बता दी। समझ में आ गया होगा। दीज की वो इंक्लूड, दीज आया 8 पॉइंट लिस्ट के लिए या इन मांगों के लिए, डिमांड्स के लिए। परसिक्यूशन यानी ऑपरेशन, किसी को सताना, परेशान करना, दमन करना। कह रहे द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड सो फार, सरकार ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है। सो फार सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। कह रहा है ऑल्दो मिस्टर यूनिस हैज़ मेट विद माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड विजिटेड धाकेश्वरी टेम्पल, हालांकि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, मिस्टर यूनिस कह रहे हैं वो ज़रूर मिले हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव से या फिर हिंदू रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हिंदू ग्रुप्स के, उनके प्रतिनिधियों से, और विजिट भी करके आए हैं धाकेश्वरी टेम्पल को, मंदिर को। तो सरकार का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन यूनुस साहब बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड, यूनुस की वर्ब है हैज़ मेट, दूसरी वर्ब है हैज़ विजिटेड। हैज़ को दूसरी बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब एक बार अगर आई हो। कह रहा है जी इंस्टेड इट वुड सीम दैट बांग्लादेश फोर्सेज हैव बीन एम्पावर्ड टू क्रैक डाउन ऑन ऑल सच प्रोटेस्ट। कह रहे जी बजाय इसके ऐसा भी हमें दिखाई देगा, इट वुड सीम मतलब ऐसा हमें सीम होगा, दिखाई देगा कि बांग्लादेश की पुलिस या वहाँ की फ़ौजें हैं उनको मिल गई है पावर, दे हैव बीन एम्पावर्ड, और क्या कि वो शिकंजा कसें, क्रैक डाउन करें, कंट्रोल करें सारे इन प्रोटेस्ट को, सारे इन प्रदर्शनों को। इवन इफ़ लॉफुल और पीसफुल, चाहे वो लॉफुली या पीसफुली क्यों ना हो। तो भाई हिंसक को तो करना भी चाहिए, हिंसक होकर के तो आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर कर रहे हो तो वो दमन होगा ही होगा। अगर आपका प्रोटेस्ट लॉफुल यानी कानूनन सही हो और शांति से भरा हो, अमन चैन वाला हो, तो भी इनको पावर मिली है फौजों को बांग्लादेश की कि उसको भी आप रोक दो, उसको भी क्रैकडाउन करके कंट्रोल करो। चलिए, इट की वर्ब है वुड सीम, इट की वर्ब है वुड सीम, फोर्सेस की वर्ब है हैव बीन एम्पावर्ड, क्रैकडाउन करना, किसी पे शिकंजा कसना। कह रहा द केस अगेंस्ट मिस्टर दास परटेन्स टू अ ग्रुप ऑफ हिंदूज हु रेज्ड सैफरन फ्लैग्स। कह रहे जो केस लगा है मिस्टर दास के ऊपर, ये परटेन टू करता है, रिलेट टू करता है, संबंधित है एक ग्रुप ऑफ हिंदूज से जिन्होंने ऊंचा किया, रेज किया भगवा झंडे को, सैफरन फ्लैग्स को। और कैसे रेज किया भाई, अलेजिडली होल्डिंग डेम हायर देन द बांग्लादेश नेशनल फ्लैग, कथित तौर पे इनको होल्ड करते हुए सैफरन झंडों को ऊंचा बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज से या नेशनल फ्लैग से। तो ये लगा केस चिन्मय दास पे कि आपके लोगों ने भगवा झंडा बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग से ऊंचा करके लहराया है, तो ये तो आपने राजद्रोह कर दिया है ना, देश के साथ गद्दारी कर दी। तो इस चीज़ के ऊपर, इस केस के ऊपर चिन्मय दास को बंद कर दिया है ना, इन पर केस चला दिया। चलिए, आज की डेट में अरेस्टेड हैं। द केस की वर्ब है परटेन्स टू, परटेन टू करना, रिलेट टू करना, किसी चीज़ से संबंधित होना। अब ध्यान देख लो, मैं टू बोल रहा हूँ यहाँ, परटेन विद नहीं होता, रिलेट विद नहीं होता, टू ही लगता है। ये टू फिक्स्ड है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन। ये कैसे भी नहीं आती बिना रीडिंग के। रीडिंग करो, परटेन वर्ड को 1000 बार देख लो अपनी रीडिंग में, एक साल में, अपने आप भी टू अपने दिमाग से, आपका दिमाग कहेगा कि परटेन के बाद में टू होना चाहिए, है ना। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन ऐसे ही याद होंगे। हु की वर्ब है रेज्ड, हु हिंदूज के लिए आया है, रेज करना यानी ऊंचा करना, झंडे को लहराना। कह रहा है द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु फाइल्ड द केस ऑफ सेडिशन हैज़ सिंस बीन एक्सपेल्ड। कह रहा है जो राजनीतिक कार्यकर्ता था जिसने ये राजद्रोह का केस लगाया था चिन्मय दास पे, कह रहा है उसको भी एक्सपेल कर दिया गया है, बाहर निकाल फेंका गया है फ्रॉम द बांग्लादेश नेशनल पार्टी, मोहम्मद यूनिस की पार्टी से। तो केस तो बना, चिन्मय दास को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन बाद में बांग्लादेश को टेंशन हुई कि ये तो मामला बढ़ गया, तो जिसने केस लगाया था उस आदमी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। और कह रहे जी एक सारा काम कैसे किया, फ्यूलिंग सस्पिशंस दैट एक्शन ऑन द केस वॉज अनवारंटेड, फ्यूल करते हुए, बढ़ावा देते हुए इन सस्पिशंस को, इन सारे शकों को कि जो एक्शन था इस केस में
वो अनवारंटेड था, वो इनअप्रोप्रिएट था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब चिन्मय दास को आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। आपको बाद में रियलाइज़ हुआ गलत अरेस्ट किया है और गलत मामला बढ़ गया, तभी तो आपने उस आदमी को पार्टी से निकाल दिया जिसने झूठा केस लगाया इन पे। तो ये सस्पिशन को फ्यूल मिला है और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। चलिए, एक्टिविस्ट जिसने लगाया था केस, तो एक्टिविस्ट की वर्ब है हैज़ बीन एक्सपेल्ड। एक्सपेल करना, बाहर निकाल फेंकना, सस्पेंड करना। हुआ एक्टिविस्ट के लिए वर्ब है फाइल्ड। सडिशन यानी राजद्रोह, इसको ट्रीजन या गद्दारी भी बोलते हैं, रिबेलियन भी बोलते हैं, है ना। राजद्रोह समझते हैं ना आप, देश से गद्दारी, सडिशन। फ्यूल करना, भड़काना, किसी चीज़ को इग्नाइट, इंसाइट करना। एक्शन की वर्ब है वॉज। अनवारंटेड, अनकॉल्ड फॉर, ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ना हो, बिना बात, है ना, गैर ज़रूरी हो, उसको बोलते हैं अनवारंटेड। कह रहा है जी, इन सच अ चार्ज इन्वायरमेंट द समरी अरेस्ट एंड कस्टडी ऑफ अ सीनियर रिलीजियस फिगर विल ओनली इग्नाइट कम्युनल टेंशंस। कह रहा है ऐसे एक चार्ज इन्वायरमेंट में जो समरी अरेस्ट और कस्टडी है एक ऐसे सीनियर रिलीजियस फिगर की, एक ऐसे बड़े धर्म नेता की, ये सिर्फ इग्नाइट ही करेगी, फ्यूल ही करेगी, इंसाइट या प्रोवोक ही करेगी, भड़काएगी कम्युनल टेंशंस या सांप्रदायिक तनाव को। समझ गए? चलिए, एक्शन की वर्ब है, ये तो हो गया। अरेस्ट जो है, अरेस्ट की वर्ब है विल इग्नाइट। चार्ज इन्वायरमेंट आप समझते हैं, हर आदमी चार्ज है, हिंसा करने पे उतारू है। इग्नाइट करना, किसी चीज़ को भड़काना। समरी अरेस्ट का मतलब होता है फटाफट, जल्दबाजी में किया हुआ अरेस्ट। समरी जब भी एक एडजेक्टिव बन के आता है, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में किया हुआ कोई काम, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं अभी। कह रहा जी, द एक्शंस एज वेल एज a move to push a ban of the ISKCON group through the courts are also fueling criticism of the US government। कह रहा है ये सारी हरकतें, एक्शंस जो ऊपर हुए हैं, और साथ ही साथ जो मूव है, जो हरकत है पुश करने की, एक बैन को लगाने की, एक बैन को ISKCON ग्रुप के ऊपर, और ये बैन लगा है कोर्ट्स के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए। कह रहा है ये सब चीज़ें जो है ना, ये भी फ्यूल कर रही हैं क्रिटिसिज्म को, बढ़ावा दे रही हैं इस आलोचना को। और किसकी? यूनिस गवर्नमेंट की। तो इसकी वजह से और ज़्यादा आलोचना यूनिस गवर्नमेंट की हो रही है। न्यू दिल्ली हैज़ बिन कंसिस्टेंटली वोकल इन आस्किंग बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटीज़। कह रहा है जी, अगर भारत की बात करें, न्यू दिल्ली की बात करें, तो हम भी कंसिस्टेंटली वोकल रहे हैं। वोकल का मतलब होता है मुखर, ऐसा आदमी जो अपनी बात को आवाज़ दे, एक्सप्रेस करे, अंदर दबा के ना बैठे। कह रहा है नई दिल्ली ने भी अपनी बात को कंसिस्टेंटली मुखर होके, वोकल होकर के बताया है। और किस चीज़ में? कहने में बांग्लादेश को कि वो प्रोटेक्ट करे अपनी माइनॉरिटीज़, है ना, हिंदूज़ और सिख्स को, और जो है क्रिश्चियंस को, जो प्रोटेक्ट करे। एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम सच हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट ऑफ अ रिवर्ड फिगर। और रिफ्रेन फ्रॉम करे या परहेज करे एक ऐसी हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट यानी बर्ताव, और हैवी हैंडेड मतलब जिसमें हैंड बहुत हैवी हो, यानी आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत कड़े हैं, है ना, एकदम हिटलर के जैसे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप भी रिफ्रेन फ्रॉम करें, परहेज करें हिटलर के जैसी ट्रीटमेंट देने से, हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट एक रिवर्ड फिगर को, एक एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड जो है हस्ती को। चिन्मय दास की बात हो रही है। रिवर्ड आपको याद होगा, जिसको आप आइडियल की तरह रिस्पेक्ट करते हैं, आदर्श मान के जिसकी सम्मान करते हैं। तो नई दिल्ली ने ये कहा है इसको, बांग्लादेश को। नई दिल्ली की वर्ब है हैज़ बिन, वोकल यानी एक्सप्रेसिव, हिंदी में मुखर। रिफ्रेन फ्रॉम करना, किसी चीज़ से परहेज करना। रिफ्रेन और एब्सटेन दोनों के बाद में फ्रॉम लगा के बताएं जिस चीज़ से आप परहेज कर रहे हैं। रिफ्रेन फ्रॉम, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है जो गलत काम है, आप उससे परहेज करें, तो रिफ्रेन फ्रॉम दैट थिंग। हैवी हैंडेड, लाइट हैंडेड, अंडर हैंडेड, हाई हैंडेड। तो हैवी हैंडेड तो आपने देख ही लिया, कल चारों वर्ड्स करवाए थे कल ही की क्लास में। मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने क्लास ली है, चारों वर्ड्स फटाफट रिवाइज कर लेंगे। हैवी हैंडेड का बिल्कुल उल्टा है लाइट हैंडेड, है ना, जो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो, जो बहुत ज़्यादा नर्म हो, है ना। सख्त का उल्टा क्या होता है? नर्म, तो वो लाइट हैंडेड हो गया। अंडर हैंडेड यानी बेईमान, जिसका हैंड जो है नीचे है टेबल के, है ना, बेईमानी कर रहा है। और हाई हैंडेड मतलब गुमान से भरा हुआ, दम्भ से या प्राउड से भरा हुआ। हाई हैंडेड यानी एरोगेंट। तो ये चार एडजेक्टिव्स याद रखेंगे हैंडेड से बनने वाले, कल भी आ चुके हैं और आज भी आपने इनको रिवाइज किया। रिवेयर्ड यानी जिसको रिवेयर किया गया हो, जो बहुत ज़्यादा सम्मानित हो, रिस्पेक्टेड हो।
कह रहा है जी however due to the Modi government's tense ties with the Yunus regime these calls have not made such headway। कह रहा है जी हालांकि मोदी गवर्नमेंट के टेंस टाइज की वजह से, बहुत ज़्यादा तनाव भरे रिश्तों की वजह से जो यूनुस रजीम के साथ है, यूनुस खान की सरकार के साथ है, कह रहे मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ है, ये सारी कॉल्स, ये सारी पुकारें या सारी मांगों ने कोई भी हेडवे को मेक नहीं किया है। हेडवे यानी प्रोग्रेस। आप हेड के रास्ते में सामने नाक की सीध में जा रहे हैं यानी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी हेडवे इस पूरी हमारी मांगों में नहीं आया क्योंकि रिश्ते ही अच्छे नहीं है बांग्लादेश के साथ। चलिए, दीज कॉल्स की वो हैव नॉट मेड। कह रहा है इन अ स्टर्न पुशबैक द बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सप्रेस्ड डिसमे एंड हर्ट एट इंडिया स्टेटमेंट्स। कह रहा है एक बहुत ही कड़े, स्टर्न, स्ट्रिक्ट पुशबैक में या जवाबी हमले में। पुशबैक यानी आपको किसी ने पुश किया, आपने सामने से उसको पुश कर दिया बैक, आपने अपोज किया। कह रहा है जी एक बहुत ही कड़े ऑपोजिशन में, रेजिस्टेंस में या पुशबैक में बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्सप्रेस किया या जताया अपनी डिसमे यानी डिसअपॉइंटमेंट को, निराशा को, और अपनी चोट को, हर्ट को। और किस पे? इंडिया की स्टेटमेंट्स पे। बांग्लादेश ने बोला कि ये इंडिया ने जो कहा है उससे हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, हम बड़े हर्ट हो गए हैं। इंडिया ने ऐसा क्यों कहा हमें कि हम जो है हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करें, हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं प्रोटेक्ट। तो ऐसा इन्होंने कहा, और ऐसा कहा अक्यूजिंग इंडियाज़ ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। अक्यूज़ करते हुए, आरोप लगाते हुए भारत पे कि भारत मिस रिप्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन को, गलत तरीके से बयान कर रहा है, गलत दिखा रहा है। चलिए, फॉरेन मिनिस्ट्री की वो है एक्सप्रेस्ड। पुशबैक आपने देख लिया, रिटेलिएशन बोल दो, जवाबी हमला बोल दो, ऑपोजिशन बोल दो। स्टर्न यानी स्ट्रिक्ट, रिगरस, हार्ड, कड़ा। डिसमे यानी आपकी अपॉइंटमेंट किसी चीज़ को लेकर के। अक्यूज़ के बाद में जब भी ऑफ लगाएं, जब भी कोई चीज़ के लिए आप अक्यूज़ करें तो ऑफ लगा के बताएं। अक्यूज़ ऑफ मर्डर, अक्यूज़ ऑफ है ना थेफ्ट, जो भी चीज़ के लिए आप किसी को आरोप लगा रहे हैं। अक्यूज़ की तरह चार्ज भी किसी पे आरोप लगाने के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। ब्लेम भी। कॉन्विक्ट का मतलब होता है जो आरोप लगाया है वो प्रूव हो गया, और एक्विट और एक्सोनरेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी कर दिया, यानी आप इनोसेंट प्रूव हुए। तो ये सभी चार्जेस से यानी गुनाहों से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। तो अगर किसी पे आरोप लगाया तो अक्यूज़ ऑफ जो भी आरोप है, वैसे ही चार्ज के साथ में आप लगाते हैं विद, ब्लेम के साथ में आप लगाते हैं फॉर, कॉन्विक्ट के साथ में जिस चीज़ के लिए आपको कॉन्विक्ट किया गया है या आप पे आरोप सिद्ध हो गए हैं, ऑफ लगा के। कॉन्विक्टेड ऑफ मर्डर, मर्डर का आरोप सिद्ध हुआ। एक्विट के साथ में भी ऑफ लगता है जिस चीज़ के लिए आपको बाइज्जत बरी किया जाए, और एक्सोनरेट के साथ में भी ऑफ लगता है, लेकिन फ्रॉम भी आता है। फ्रॉम ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एक्सोनरेट के साथ, बाइज्जत जिस चीज़ से आपको बरी किया जाए। एक्सोनरेटेड फ्रॉम द चार्जेस ऑफ मर्डर, है ना, एक्विटेड ऑफ जो भी आप पे आरोप लगे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे दी मैंने आपको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन ये हम अक्सर करते हैं एडिटोरियल्स में, ये सारे वर्ड्स बहुत बार रिपीट हो रहे हैं ना। एक बार जो मैंने बोला उसको रिवाइंड कर लो, सारे आपके रिवीजन में आ जाएंगे। बढ़े आगे। कह रहा है जी द बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑल्सो डिफेंडेड द स्पेसिफिक चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर दास। बांग्लादेश की सरकार ने बचाव भी किया कुछ चार्जेस का, कुछ आरोपों का जो मिस्टर दास के खिलाफ लगे हैं। उन्होंने बोला जी हाँ, मिस्टर दास पे आरोप बिल्कुल सही हैं, चिन्मय दास पे। कह रहा है इफ़ न्यू दिल्ली विशेज टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ फील मोर सिक्योर इन बांग्लादेश, इट मस्ट अटेम्प्ट रीओपनिंग बायलेटरल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा है अब चारा भारत के पास यही है, अगर भारत चाहता है, विश करता है, चाहता है कि वो सुनिश्चित करे इस चीज़ को कि माइनॉरिटीज़ फील करें और ज़्यादा महफूज या सिक्योर बांग्लादेश में। अगर नई दिल्ली चाहता है कि माइनॉरिटीज़ को ऐसा फील हो, है ना, कि वहाँ पे उनको सेफ फील हो, तो इसको अटेम्प्ट करना होगा रीओपन करने में या फिर से खोलने में दो तरफा चैनल को या रास्ते को कम्युनिकेशन का। तो बांग्लादेश की सरकार को बिठाल करके तसल्ली से बात करनी होगी नए सिरे से, अगर हमें हिंदुओं को वहाँ पे सिक्योर करने की हमारी दिली तमन्ना है या विश है हमारी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल बना हुआ है, इफ़ न्यू दिल्ली विशेस, न्यू दिल्ली की वर्ब क्या होगी? विशेस, है ना। माइनॉरिटीज़ की वर्ब है फील और इट की वर्ब है मस्ट अटेम्प्ट। कह रहा है जी इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट्स वॉइस विल ओनली बी रिस्पेक्टेड इफ इट इज़ एबल टू इंश्योर प्रोटेक्शंस एंड फ्रीडम्स।
कह रहा है इंडिया को ये भी रिकॉग्नाइज करना होगा, इस बात को भी पहचानना होगा, रिकॉग्नाइज करना या पहचानना, दैट वो ये कि इसकी आवाज़ तभी रिस्पेक्टेड होगी, इसकी बात को तभी तवज्जो मिलेगी अगर इंडिया खुद एबल होता है एंश्योर या सुनिश्चित करने में प्रोटेक्शन और फ्रीडम को, सुरक्षा और आज़ादी को। और किसके लिए? टू ऑल सिटीजन्स इन एग्जैक्टली द मेजर इट एडवोकेट्स अब्रॉड, सभी सिटीजन्स के लिए, भारत में रहने वालों के लिए, और उसी मैनर में, उसी तरीके में या उसी मेजर में जिसको ये एडवोकेट करता है, जिसकी भारत पैरवी करता है एब्रोड में या भारत के बाहर में। तो हम चाहते हैं कि जैसी सुरक्षा हिंदुओं को बांग्लादेश में मिले, वैसी सुरक्षा और वैसी ही आज़ादी सभी लोगों को भारत में भी मिले। तभी जब ऐसा करेंगे तभी हमारी बात को रिस्पेक्ट किया जाएगा। कह रहा है जी पर्टिकुलरली इन द इमीडिएट नेबरहुड, खास करके अगर बात हम हमारे बिल्कुल आस पड़ोस की कर रहे हो, है ना, बांग्लादेश की बात या पाकिस्तान की बात कर रहे हो, उस केस में तो ज़रूरी हमें करके दिखाना है। कह रहा है जी वेयर द रिस्क ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटेरिज्म रन्स हाई, जहाँ पे जो रिस्क है धार्मिक तौर पे मेजॉरिटेरियनिज्म का, है ना। मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है? हम ज़्यादा संख्या में हैं तो ये देश हमारा है ना, तुम सब निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से पाकिस्तान, तो ये होता है रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म। कह रहा है जी खास करके तब होगा जब जहाँ पे रिस्क जो है इस चीज़ का वो बहुत रन करता है हाई, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस पूरे रीजन में यही है, हमारा पूरा जो साउथ एशिया का रीजन है, हर कंट्री में कोई अपना रिलीजन बना के रखा हुआ और बाकी लोगों को परेशान करने का सोचते हैं, तो ये है रिलीजियस मेजॉरिटेरिज्म। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। लास्ट सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन प्रोसेस कर लिया आपने छोटे छोटे टुकड़ों में। इंडिया की वर्ब है मस्ट रिकॉग्नाइज, वॉइस की वर्ब है विल बी रिस्पेक्टेड, इट की वर्ब है इज, इट आया इंडिया के लिए। अच्छा दूसरी वर्ब है इट की एडवोकेट्स, ये भी इट की वर्ब है। रिस्क की वर्ब है रन। चलिए क्विज़ पे आते हैं। मेरे ख्याल से बहुत पढ़ने में मुश्किल नहीं लगा होगा, हालांकि आसान भी इतना नहीं था। अब पढ़ाते हुए मुझे फील हो रहा है इतना आसान जितना मुझे लगा था उतना था नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आसान तसल्ली से ना ठंडे दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करना। कह रहा है जी पैसेज कैसे कैरेक्टराइज करता है या दिखाता है बांग्लादेश की सरकार की ट्रीटमेंट को जो प्रोटेस्ट की वो कर रही है। इस पैसेज के हिसाब से बांग्लादेश की सरकार कैसे ट्रीट कर रही है इन सारे प्रोटेस्ट को। चारों ऑप्शन पढ़ लेना, पढ़ोगे नहीं तब तक कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, कोई नहीं सिखा सकता आपको। देखो जी ना तो इनका न्यूट्रल स्टांस है, ना इन्होंने इग्नोर किया है, ना इन्होंने एम्पावर किया है, सशक्त किया है माइनॉरिटी ग्रुप्स को। ये तो उल्टा हैवी हैंडेडनेस दिखा रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं, खास करके हिंदुओं के लिए और माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए। मेजॉरिटी माइनॉरिटी वहाँ पे हिंदूज ही हैं, क्रिश्चियन तो बहुत ना के बराबर भी नहीं है। तो बी आंसर बनेगा, ये इनका रवैया है, बर्ताव है माइनॉरिटीज़ या उनके प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, चलो ये पैसेज क्या सजेस्ट करता है, भारत का रोल क्या होगा एड्रेस करने में माइनॉरिटी इश्यूज़ को बांग्लादेश में, क्या काम कर सकता है भारत भाई इस पूरे मामले में, या क्या काम कर रहा है। देखो जी भारत का रोल यही है कि भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार से कुछ बनती नहीं है, तो बनती नहीं है तो वो सुनते नहीं है हमारी। तो इंडियाज स्ट्रेन टाइज विद यूनुस गवर्नमेंट हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस, जिससे आपकी बनती ही ना हो वो आपकी बात क्यों सुनेगा। तो बी आंसर बनेगा सेकंड का। ठीक है, चलो वो क्या आपके क्वेश्चन खुद से करने हैं। हेड वे करवाया था आपको, हेड मतलब सर की या नाक की दिशा में वे बनाना, रास्ता बनाना। कलेक्शन करते हो जो पोस्टेज स्टैम्प्स की उसको क्या बोलते हैं, क्लैम्प डाउन करना क्या होता है। रिवेयर का एंटोनिम पूछा है, देख लेना ध्यान से, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। एडमायर, वेनरेट, कंडेम या प्रिकेरियस। लास्ट में 4 क्वेश्चंस हैं ग्रामर के। पहला मिलेगा एरर जो मिलेगा चार्ज वर्ड के आसपास, दूसरा आपको मिल सकता है पर्टेंट के आसपास, तीसरा आपको ज़रूर मिलेगा इस वर्ड की वजह से, और चौथा इस वर्ड के आसपास। बहुत इजी है, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया आपको। चलो लास्ट के 6-8 क्वेश्चंस जो हैं इन सभी के आंसर्स आपको मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में। चेक करो और बताओ आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, 2 मिले, 5 मिले, 10 मिले, 8 मिले, बिना शर्म के लिखा करो, है ना, ताकि आप खुद ही अपना एक वो बना लो। आप सारे कमेंट्स जब देखोगे आप 6 महीने बाद तो आपको पता लगेगा मार्क्स कैसे बढ़ रहे हैं आपके। चलिए क्लास कैसी लगी आज की, पीडी या पीडीआई लिख के बताना, सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा पीडी या पीडीआई, ये आपका फीडबैक है, कमेंट्स में डाला करो। चलिए अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें,
कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।